हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसका सेक्शन है 194J। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब अगर आप एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में वो तभी टीडीएस काटेंगे अगर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, बिजनेस करते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं तो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये लिमिट एक्सीड कर जाएंगी तभी इंडिविजुअल और एचयूएफ लायबल होंगे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। इस सेक्शन में नेचर ऑफ पेमेंट इस तरीके से हैं। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज तो उसका रेट 10% से है। रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर 10% से टीडीएस कटेगा। रॉयल्टी 10% से टीडीएस कटेगा। नॉन कम्पीट फीस है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। कुछ एक ऐसी सर्विसेज हैं जिस पर 10 की बजाय 2% से टीडीएस कटेगा, जैसे कि पेमेंट टू एनी कॉल सेंटर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी पेड फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट देते हैं और वो पेमेंट अमाउंट अप टू 30,000 है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। पर हाँ, डायरेक्टर रेन्यूमरेशन में कोई भी लिमिट नहीं है। भले ही आपने 10,000 रुपये का पेमेंट किया हो तब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और इस रेन्यूमरेशन टू डायरेक्टर में सैलरी इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अगर आपने डायरेक्टर को कमीशन दिया है, सिटिंग फीस दी है, तभी 94J के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के द्वारा दी गई है और वो पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो भी उस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ने रॉयल्टी या फिर नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया है तो भी उस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, भले ही उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख, दोनों में से जो भी कंडीशन उन पर लगती हो, एक्सीड कर रहा हो। अगर आपने सॉफ्टवेयर एक्विजिशन के लिए कोई भी पेमेंट किया है तो उस पर टीडीएस अट्रैक्ट होगा। अगर आपने कोई पेमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, अंपायर को, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट को, कमेंटेटर को, रेफरी को, टीम फिजिशियन को दिया है तो उस पर 194J के अंडर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर टीपीए ने इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर पेमेंट किया है हॉस्पिटल को तब भी उस पर टीडीएस अट्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।